हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फटाफट से क्लास को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 से प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये वाला जो प्रायिकता वाला है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इसकी 2 क्लासें ले ली। अब ये हमारे लिए तीसरी क्लास है, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता है किसी संभावना, जो संभावना होती है किसी घटना है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जो पूछता है उसे ऊपर रखते हैं, टोटल संख्या को नीचे रखते हैं। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता है इसको दर्शाते हैं पी ब्रैकेट में ई के द्वारा, और प्रायिकता नहीं है पी ई के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? एक सिक्का होता है, सिक्के के अंदर 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड यानी चित्ते और टेल यानी पट्टे। चित्ते और पट्टे, हेड और टेल। पासा होता है 22। पासे के अंदर हमारे पास 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सम संख्या पूछे तो 2 4 6 यानी 3/6। विषम संख्या पूछे तो विषम संख्या में 1 3 5 यानी 3/6। जो पूछता है उसे ऊपर रखते हैं, टोटल संख्या को नीचे रखते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। हमने देखा 52 पत्तों की एक गड्डी है, ताश के पत्तों की एक गड्डी है, उनमें से एक पत्ता निकाल दिया गया। वो कौन सा पत्ता निकाला है? इक्का। एक इक्का निकाल दिया मैंने, तो एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अब इक्के की कोई स्पेशल कैटेगरी तो हमने ली नहीं है, तो कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं, तो 4/52। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? पिछला रिकॉल करो जो आपने पढ़ा था, वो दोबारा आपको मैं मेमोरी में ला रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वो सब हम। 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं। चिड़ी और हुक्म काले रंग के पत्ते होते हैं, पान और ईंट लाल रंग के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के। टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास? से 52 पत्ते। उनमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? बादशाह हो गया, बेगम हो गई, इक्का हो गया और गुलाम हो गया। राजा रानी, और राजा रानी है तो गुलाम तो है ही, और एक उनका सुपुत्र इक्का। ऐसे आपको याद रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, यही से क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। अगला जो क्वेश्चन था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये देख चुके पूरे के पूरे कि इक्का, चिड़ी, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, ये सब क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने पूरा देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि यह ज्ञात कीजिए कि संगीता के मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? यही पूछा है हमारे से। दो खिलाड़ी दे रखे हैं, संगीता और रेशमा। उन्होंने कोई टेनिस मैच है वो खेल रहे हैं, तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? संगीता की दे रखी है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बोलो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? मैं यहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई। संगीता और रेशमा, दो नाम है, एक तो है संगीता और एक है रेशमा। इन्होंने मैच खेला है और इनके मैच खेलने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। मैच में देखो ये रहा 0.62 किसके है ये? संगीता के। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के
मैच जीतने की प्रायिकता। बोलो भाई कितनी दे रखी है मैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको पुट कर दो आपने। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है मैं 0.62। 0.62 कहाँ है ये? आप कह दोगे सर ये तो दिया हुआ है, ये देखो ये रहा 0.62। इसमें आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो दिया है। ठीक है। अगर रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछता है तो हम यहाँ क्या रखेंगे, रेशमा के। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? आपको मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, देखो एक बार, कि प्रोबेबिलिटी इनफ, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। मैंने इसका एक क्वेश्चन मार्क दे दिया कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होती है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? एक होता है। यानी मैं यहाँ से ये क्वेश्चन ये कह सकता हूँ ना कि सर अगर इसकी वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 0.62 है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक माइनस है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? आप कहोगे सर संगीता की प्रायिकता, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक में से अगर मैं ये घटा देता हूँ, क्योंकि देखो मुझे चाहिए ये, तो मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसे ही तो करूँगा कि एक माइनस ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा प्रायिकता है। यानी एक में से जो वैल्यू हमें दे रखी है ना वो घटानी है। एक में से जो वैल्यू दे रखी है वो घटानी है। एक माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.62। बोलो ये गया तो कितना बचा हमारे पास? बोलो ये कितना बचा हमारे पास? आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 0.38। तो यही हमारे क्या हो गया अरे आंसर। कैसे? अगर आपको घटाने में दिक्कत आ रही है तो घटाने में कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी भी मिस्टेक कर दी, थोड़ी भी गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन व्यर्थ हो जाएगा। क्या करोगे? 1.00 इस तरीके से आपको नंबर लिखना है। फिर क्या घटाना है आपको? 0.62। 0.62 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, लिखते जाओ। 10 में से 2 गया कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 6 गया तो 3। यहाँ कितना बचा? 0। 0 में से 0 गया तो 0। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.38। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है ना उन्हें हम क्या कहते हैं? एक 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 डिजिट बोलते हैं। इसको 0.38 बोलोगे गलत होगा, तो बोलोगे 0.38। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? देखो ये फटाफट से या तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से रफ कॉपी के अंदर उतारो इसको। क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है। सविता और हमीद दो मित्र है। सविता है और हमीद है, ये दो फ्रेंड है। इनकी प्रायिकता क्या है कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग है। दोनों का जन्मदिन एक ही है, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। लीप ईयर क्या होता है? जिसके अंदर फरवरी कितने दिन के लेते हैं हम? 29 दिन के लिए। तो जो साल के अंदर 365 दिन होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 366 हो जाते हैं। किसके अंदर? लीप ईयर में। लेकिन आपको लीप ईयर नहीं लेना है, आपको लेना है नॉर्मल ईयर, यानी सामान्य वर्ष। रुकना एक मिनट।
हेलो। पानी की बोतल लेने गया था। देख रहे होंगे सर कहाँ गायब हो गए। आज क्या है, हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ पे नहीं है, इस वजह से। तो हम देख रहे थे सविता और हमीद दो मित्र है, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग दिन है। इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है कि जो दोनों हैं दोनों के जन्मदिन अलग अलग है, इसकी प्रायिकता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। क्या है ये कि जो दोनों के जन्मदिन है उनके अलग अलग दिन उनका जन्म हुआ हो। कैसे पता चलेगा सर? मान लेते हैं हमारे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से अगर उनका जन्मदिन अलग अलग दिन होता है, मान लेते हैं उनका जन्मदिन एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन हुआ है, बाकी हमारे पास दिन कितने होते हैं, 365। 365 में से एक दिन इनका जन्म हो गया, बताओ 364 दिन तो ऐसे है ना, इस दिन इनका जन्म नहीं हुआ। यानी अलग अलग दिन 364 दिन हो गए हमारे पास। ये दिन कैसे दिन, देखो दोबारा से फिर से इनको समझ। 365 दिन हो गए हमारे पास ईयर के अंदर। 365 में से एक दिन उनका दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ है। मान लेते हैं इसका भी 1 जनवरी को हुआ है। यह है हमीद और सविता, यह है सविता और यह है हमीद। मान लेते हैं दोनों का बर्थडे 1 जनवरी को है। मान लेते हैं उनका बर्थडे कब है, 1 जनवरी को है। अगर इनका जन्मदिन 1 जनवरी को है तो हमारे पास 365 दिन थे, 365 दिन में एक दिन इनका जन्म हो गया, बताओ कितने दिन बाकी रह गए हमारे पास है, 304। यानी अगर वो पूछता है एक ही दिन हो तब तो आपको होगी कि सर एक ही दिन हो गया, बाकी कितने दिन बच गए हमारे पास, 364 दिन। तो अलग अलग दिन होगा तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास है, 364 दिन। और टोटल दिन कितने थे साल के अंदर, 365। वैल्यू कितनी आ गई, 364/365। सविता है हमीद है, दोनों का जन्मदिन मान लेते हैं 1 ही जनवरी को हुआ है। तो बाकी जैसे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, इस तरीके से लेकर के 31 जनवरी तक कितने दिन हो गए आपको? सर साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन दोनों एक ही दिन अवतार ले लिए धरती पे। उन्हें अवतार ही मानेंगे हम तो। यहाँ के अब कुछ बड़ा काम करने वाले हो, जैसे अब आप हो, आपका मित्र है, दोनों का जन्म एक ही दिन हो गया, बाकी 364 दिन तो अलग रह गए ना। तो अलग ही तो पूछ रहा है ये, और जो पूछता है उसे ऊपर रखते हैं, टोटल संख्या हो नीचे रखते हैं। पूछ क्या रहा है, अलग अलग दिन। अलग अलग दिन कितने बच गए हमारे पास, 300। टोटल दिन कितने थे, तो 65। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? मैं सेकंड लेता हूँ यहाँ पे। क्या करा है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन होने की प्रायिकता। एक ही प्रायिकता, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता देखो कैसे निकालेंगे। इनको अच्छे से सीख लेना भाई, ये चीज़ें हैं जो आपको एक बार दिमाग में फिट हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अभी मैंने कहा कि मान लेते हैं दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो गया, वो दिन था कौन सा, 1 जनवरी। मान लेते हैं 1 जनवरी को उनका बर्थडे है। एक ही दिन हुआ है कितने दिनों में से, 365 में से। तो कितने उत्तर आ गए हमारे पास, 1/365। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। बोला यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? अगर आप ये चाहो कि सर मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है, 1।
अगर मैं यहाँ कहूँ अलग अलग दिन है, तो आप इसमें से 364/365 है, इसको आप डायरेक्ट हटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक माइनस, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है, एक होता है। ये कहाँ से निकाला हमने, इस फॉर्मूले से, एक माइनस 364/365। ये मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ, हालांकि आंसर यही पे आ गया है, लेकिन मैं ये यहाँ से है ना, ये दूसरा टाइप समझा रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। एलसीएम ले लो, 365 को एक से इंटू करेंगे तो 365 माइनस 364 बटा में कितना आ गया हमारे पास, 365। एलसीएम लिया, एलसीएम देखो यहाँ कुछ नहीं तो आपका हो गया सर एक है, दोनों का एलसीएम 365, 365 को एक से इंटू करेंगे तो 365 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ गया एक, तो 365 में से 364 गया, 1/365। ये हमारा आंसर है। आप इस तरीके से ये वाला जो टाइप है ये भी लगा सकते हो, ठीक है। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों तक आप क्लास को शेयर करोगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बॉडी पर गया, सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन आसान है। क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थियों में, इनमें से 25 लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, काम काम की चीज लाइन कर लेना, 40 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं हमारे पास, 40 विद्यार्थी, 25 लड़कियां हैं तो 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मॉनिटर के रूप में आपको चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, क्योंकि कार्ड पर एक, सभी कार्ड एक जैसे हैं, देखने पे आप ये नहीं बता सकते कार्ड कौन सा कैसा है, सभी कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देते हैं, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम क्या हो। कुल परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है, हमें परिणामों की संख्या दे रखी है, आपको भी 40 दे रखी है। जैसे 15 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, बोलो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्या, आप कहोगे सर कैसे। इतना आपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया कि अब आप बिना क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा टाइम दिए भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसको एक बार समझा देता हूँ कैसे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, तो इसको बोर्ड एग्जाम के द्वारा किस तरीके से आपको करना है वो देखेंगे। लड़की का नाम होगा तो लड़कियां कितनी हैं, आप कहोगे सर 25 है, कितनी है 25, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, 5 से काट दो, 5 × 5 25, 5 × 40, वैल्यू कितनी 8/40। लड़का होगा, लड़के कितने हैं, आप कहोगे सर 15 है, टोटल वैल्यू कितनी है 40 है, काट दो, 5 × 3 = 15, 5 × इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है। बोलो ये चीज़ें क्लियर है क्या, आप डायरेक्ट नहीं करोगे। अगले बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ, इसी को अगले स्लाइड में ले जा रहा हूँ, यहाँ से हम समझ। कितने विद्यार्थी थे हमारे पास है, आप कहोगे सर 40, कितने विद्यार्थी थे 40, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या क्या होती है, प्रायिकता होती है। कह रहा है 40 विद्यार्थी दिए, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं, आप कहोगे सर 25 + 15 कितने हो गए 40, 25 तो है लड़कियां, 15 है लड़के, टोटल कितने हो गए हमारे पास 40। इनमें से हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा है लड़की का नाम होगा, देखो ये देखा क्या कहा है, एक कार्ड निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, लिखा हुआ नाम लड़की का होगा। फर्स्ट है कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ, लड़की का नाम होने की प्रायिकता, प्रायिकता
क्या सूत्र लिखना है? क्या आप बोलोगे बिल्कुल सर लिखना है? तो क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की, बटा कुल परिणामों की। ठीक है, उसे हम कहाँ रख देते हैं? ऊपर रख देते हैं, टोटल संख्या को बटा में रख देते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब है लड़की का नाम होगा। लड़कियां कितनी हैं? 25। लड़के टोटल कितने हैं? 40। 25/40। बोलो ये कट रहे हैं क्या? 5 से देखो, 5 × 5 25 और 5 × 40, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5/8। कितनी आ गई हमारे पास? 5/। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या है? लड़के का नाम होगा, का नाम होगा, लड़के का नाम होने की प्राइवेट का प्रायिकता। तो लड़के का नाम होने की प्रायिकता देखो, लड़के कितने हैं? 15। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। 5 से काट दो, 5×3 = 15, 5×8 = 40। नहीं आता है काटना तो देखो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। 15 को कैसे लिख सकते हो आप? 5 × 40 को कैसे लिख सकते हो? 5। तरीके से आप इनको काटना नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, 5 × 5 = 40। अब 5 से 5 कैंसिल हो गए यहाँ से, देखो 5 से 5 आप काट दिए, 5 से 5 काट दिए। आप इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हो ना। यहाँ से मैं आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। सर प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? आप कहोगे सर कितना होता है बताओ? 5/8 है। बताओ, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो क्या? प्लस से यहाँ से आप वैल्यू कैसे निकालोगे? पक्षांतरण कर देंगे, तो पक्षांतरण करने पर जो वैल्यू है पॉजिटिव, वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? -5/। एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 8 × 8 5 × 5, 8 -5/8। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? तो ऐसे भी और ऐसे। इसमें आप चाहो तो सर मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो आप, ये लो। अब जितना पैटर्न सहित तरीके सहित क्वेश्चन को लिखोगे, उतना आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं है कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और हमने लिख दिया क्या एग्जाम में 4 नंबर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके कई छोटी मोटी गुंजाइश होगी ना, तो एग्जामिनर इग्नोर कर देगा कि आप बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को लिखते जा रहे हो। तो बोलो क्लियर है क्या? दोनों तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। कंचे मतलब गोलियां। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली निकाला जाता है, आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं है, एक बैग है, बैग के अंदर आपने ऐसे कैसे उसमें से एक गोली निकाली, कंचा निकाला है, देखा नहीं आपने, रैंडमली निकाला है, इसका मतलब है रैंडमली, यादृच्छिक यानी कि रैंडमली। ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कंचा सफ़ेद होगा? सफ़ेद होने की प्रायिकता, सबसे पहले मैं यहाँ इसका हल कर रहा हूँ। नीले कंचे कितने हैं? आप कहोगे सर 3 है। सफ़ेद, सफ़ेद कंचे कितने हैं? जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए दोबारा से वो डाउट बना सकूँ। लाल कंचे, लाल है कितने?
देख लो क्वेश्चन को, पहले आंखें खोल के क्वेश्चन को देख लेना, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। एक बॉक्स में 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद है और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि सफ़ेद होगा। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 4। अरे समझ में भी आ रही है को ने, आ रही है समझ में? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है क्लास को दोबारा से देखना, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीपली, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो से आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सभी साथियों तक क्लास को शेयर करना। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपनी क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो। तो पैसा तो कट नहीं रहा आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने सभी साथियों तक शेयर करना इसको, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास से? कितनी हो गई? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब एग्जाम में क्या आपको यही ऐसे ही लिखना है? बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के आप क्वेश्चन नंबर डालोगे डायरेक्ट, आप इस तरीके से पैटर्न से ही लिखना है आपको। सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं। सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे भाई? इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। सफ़ेद है, सफ़ेद कितने हैं? आप कहोगे सर 2 है सफ़ेद, टोटल कितने हैं? 9। तो 2 बटा 9। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? सूत्र लिखना है क्या? एक बार सूत्र लिखना है आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दूसरा यहाँ से देखो, आप टेंशन मतलब आपको क्लास क्लास के अंदर पूरा याद करवा दूंगा, पूरा रटवा दूंगा, आपके ऐसे उंगलियों पे होंगे जितने भी सूत्र वगैरह आ रहे होंगे वो। यही से आप फिर लगातार क्लास के साथ जुड़े हुए हो। यदि आपने फर्स्ट क्लास से जो मैं प्रायिकता पढ़ा रहा हूँ, यदि आपने वो वहाँ से क्लास लेकर के यहाँ तक जुड़े हुए हो, तो आप ये मान लो कि इस चैप्टर का बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। और आपको इतना पता होगा कि मैं किस तरीके से, आपको पता ही नहीं चलेगा, बोलते बोलते मैं आपको सारी चीज़ याद करा दूंगा कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से कम या 1 के बराबर होता है, यानी कि 0 का मान 0, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 13 लाल 13 होते हैं पान के, 13 होते हैं चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 ईंट के। जिनमें से 13 पान वाले और 13 ईंट वाले, 13 और 13 26, तो लाल हो गए, 26 ही काले पत्ते हो गए। इनमें से एक होता है इक्का, एक होता है बादशाह, एक होता है गुलाम, एक होती है बेगम। सभी के अंदर एक 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 होते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं ये। टोटल 52 पत्ते रहते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। अब वो ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगे, आप लगातार क्लास के साथ जुड़े तो रहो। देखो आपको कितनी चीज़ें याद होगी, हो गई ना? ईमानदार से बताओ कितनी चीज़ें याद होगी? कर ली ना इतनी चीज़ याद, तो आगे भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बस आप लगातार क्लास के साथ फुल डेडिकेशन के साथ जुड़ना। इस सब्जेक्ट में आपके 100 में से 100, इतनी गारंटी है। बताओ इससे ज़्यादा क्या दूँ? अब तो आपके पास इतना मौका है कि ऑफलाइन से बेटर यहाँ मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में तो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास का जो टाइम रहता था आप उसी में पढ़ पाते थे। अब यहाँ पे ऑनलाइन है, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप उठा के क्लास को देख सकते हो। ठीक है, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप क्लास खोल करके पढ़ सकते हो, इतनी आपको फ्रीडम है यहाँ पे, इतनी आज़ादी है। तो जैसे क्लास के साथ लगातार जुड़े हो रहो, ताकि आपके मार्क्स एक्स्ट्रा आए, मतलब बढ़े, जितने आपकी तैयारी है उससे अधिक नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे। नीला हो,
नीला होने की प्रायिकता कितनी है? आप कहोगे गुरुजी नीला होने की प्रायिकता देखो, नीले कितने हैं, नीले कितने हैं रे? 3। टोटल कितने हैं? 9। कट रहा है देखो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। क्या है हमारे पास? लाल हो, लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता मैं निकाल रहा हूँ। लाल कितनी है? आप कहोगे सर लाल है 4। टोटल है कितना? 9। 4 और 3 7 और 2 9, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4/9। जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता है उसको छोड़ दो वहीं पे। बोलो भाई, क्लियर है? फटाफट से क्वेश्चन को एक बार या तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, या तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हर्षिता, एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहा हूँ। हर्षिता दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कम से कम एक बार चित्त प्राप्त करेगी? एक सिक्के को कितनी बार उछाल रही है? 2 बार। वो चाहे 1 रुपये का सिक्का उछाले चाहे 2 रुपये का सिक्का उछाले, सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार। सिक्के को 2 बार उछालने पर। सिक्के को 2 बार उछालने पर, चलो मैं इसके लिए आपको टाइमर दे रहा हूँ भाई। फटाफट से देखिए, आप इसका टाइमर से जवाब दो। मैं आपके लिए टाइमर दे रहा हूँ। फटाफट से देखिए, आपने अभी तक इसमें क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इसका आप 500 निकाल के बताओ। करो अपनी कॉपी में करो, देखिए कितना निकालते हो आप। किया क्या आपने क्वेश्चन? अगर आपने क्वेश्चन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो समझो। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 2 बार। 2 बार उछालने पर कौन से परिणाम आ सकते हैं हमारे पास? आप कहोगे सर हमारे पास हेड होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। हमारे पास क्या सिक्के के अंदर होते हैं? तो दूसरे सिक्के में भी सर हेड होता है और टेल होता है। ये फर्स्ट सिक्का है, ये सेकंड सिक्का। कॉइन की बात कर रहे हैं, उसको उछाला गया है। अगर मैं यहाँ से हमारे पास एच आ गया, तो हो सकता है सर इसमें से भी क्या आ जाए? एच आ जाए। हो सकता है सर यहाँ से उछालने पर एच आ जाए, तो यहाँ एच की जगह क्या आ जाए? टी आ जाए। सर यहाँ से हमने टी ले लिया, इसका इसका हम क्या ले सकते हैं? एच ले सकते हैं। हो सकता है सर ये टी आ जाए, इसका भी ये टी आ जाए। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? देखो 1 2 3 4, कितने परिणाम हो गए हमारे पास? 4। कैसे निकाला ये? दोबारा मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, कैसे बनाओगे ये। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, फर्स्ट बार में मान लीजिए हेड आ गया, तो हो सकता है दूसरी बार में भी क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट बार में एच आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में भी टेल आ जाए। और हो सकता है कि फर्स्ट बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए। 4 ही संभावनाएं हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से क्या चल रहा है। दोबारा मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ इसी चीज़ को, देखना। यहाँ से हमारे पास है हेड, यहाँ है टेल। ये फर्स्ट सिक्के की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे में यहाँ हेड है, यहाँ टेल है। यानी ये जो हेड है इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो ये हेड है, इस हेड के पास जाएगा तो ये एच एच बन जाएगा। जैसे साइंस में पढ़ते थे ना, वैसे ही ये हेड है, इस टेल के पास जाएगा तो ये हेड टेल बन जाएगा। ये टेल इस हेड के पास जाएगा तो ये टेल हेड हो जाएगा। और ये टेल और ये टेल मिलके क्या बन जाएंगे? टेल टेल। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई क्या?
जो साइंस में आप जैसे पढ़ते थे ना, वो मेंडल वाला, मटर के दाने के पौधे, वही है। आप साइंस के अंदर पढ़ोगे वही है। इस तरीके से आप ये बना सकते हो। अगर सर 3 आ जाए तो 3 वाला बता देंगे। ये बात समझ में आ गई कि सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या परिणाम बन रहे हैं हमारे पास। आ गई हो तो एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है वो कर लो, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को देख लो। इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक बार चित्त, हेड और टेल, चित्त और पट्ट, हेड और टेल, चित्त और पट्ट, हेड और टेल, चित्त और पट्ट, यानी चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। चित्त यानी एच आना चाहिए। कम से कम एक बार तो हुई, एक तो दिखना ही चाहिए। तो इसमें देखो, हेड दिख रहा है क्या? हेड दिख रहा है आपको? इसमें भी हेड दिख रहा है। कम से कम एक बार होना चाहिए, तो कितनी बार है हमारे पास है? तो टोटल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल परिणाम कितने हैं? वैल्यू कितनी आ गई बताओ हमारे पास है? 3/4। वैल्यू कितनी आ गई? 3/। दोबारा क्लियर करूं क्या? सिक्के को 2 बार उछालने पर हमारे पास कुल परिणाम ये आ गए। कुल परिणाम कितने आ गए? ये आ गए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पूरा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। कैसे सर? 1 2 3 4। क्वेश्चन है कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की। कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखो कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3, 3 बार दिख रहा है ना। तो आप कह दोगे कि सर 3 बटा कितने हैं? 4। कट ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी प्रायिकता की जो वैल्यू होगी, प्रायिकता का जो आंसर आएगा ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल 9 के बाद में डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 आपके काम का नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टार डाल के कह रखा है कि परीक्षा की दृष्टि से, वो सिर्फ समझने के लिए, परीक्षा के लिए नहीं है। तो एक डिब्बे में एक डिब्बे में 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो, बोलो अब भी करिए अगले क्लास में करिए इसको। फटाफट से ये बताओ कि अब भी करना है कि अगले क्लास में करना है इसको? अगली क्लास में कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करना, अच्छी लगी हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर नहीं लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये कमी लग रही है हमें। हालांकि मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं, हाँ, इतनी बार आपको बोल बोल के बता दूंगा कि आपको खुद को ही पता चल नहीं चलेगा। अब आपने याद कर लिया, तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहना, आपके नंबर ऐसे ही और बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।